हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे झारखंड में आए हुए नए शिक्षक भर्ती के बारे में। जी हाँ, छोटी सी भर्ती है, सैलरी बहुत ज़्यादा हैंडसम तो नहीं है बट ठीक ठाक है। अगर आप बेरोज़गार हैं तो डेफिनेटली आपके लिए ये बहुत ही फ्रूटफुल है। बाकी अगर आप प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे हो तो आपको पता है कि आप कितने बड़े प्रॉब्लम में हो। तो ऐसे में आपको एक गवर्नमेंट जॉब या फिर आप किसी अन्य तरीके से खुद का इंस्टीट्यूट होना कितना ज़रूरी है। इसलिए अगर आप गवर्नमेंट स्कूल को छोड़ करके भी यहाँ आना चाहते हो तो ये भी फेयर इनफ होगा। ठीक है, चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे। उससे पहले मैं बता दूँ, पीआरटी हो टीजीटी हो, दोनों में टैट की ज़रूरत है। किसी भी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को अगर आपने पास किया है, चाहे वो छत्तीसगढ़ से हो, यूपी से हो, एमपी से हो, झारखंड से हो या फिर आपका सीटेट हो, काम आपका बन जाएगा। जिनका टैट नहीं है वो सिर्फ और सिर्फ पीजीटी के लिए एलिजिबल है, बाकी किसी भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल नहीं है। अगर आपका टैट नहीं निकल रहा है तो आप लोगों से मेरी गुजारिश रहेगी कि सेल्फ स्टडी करें। कोशिश करें कि पुराने साल के जो पेपर हैं उसको ठीक ढंग से देख लें। बाकी मैं टैग प्रोडक्ट में लगा दूंगा, आप जो है 1 to 5 के लिए सीटेट के प्रैक्टिस पेपर को देख सकते हैं। पढ़ें, देखना क्या है, पढ़ना ही है आपको। और ऐसे बुक को ना खरीदें, मैं नाम नहीं लूँगा यहाँ पे, अदरवाइज़ तो दिक्कत आ जाएगी मुझे, क्योंकि आप पब्लिकली ऐसे नहीं बोल सकते हैं। लेकिन किसी में बहुत सारे एरर हो आंसर में तो ऐसे बुक को मत खरीदना आप। ठीक है, मेरी आपसे गुजारिश इतनी ही रहेगी। आप कोशिश करो कि 1 to 5 का प्रैक्टिस पेपर, 6 to 8 का आपका साइंस का हो या फिर एसएसटी का हो, वो आप जरूर एक बार परचेस करके जो है पीवाईक्यू जो आपका 21 से 24 तक का है वो आप ले लें। काम आपका बन जाएगा। अगर आप पूरे किताब को पढ़ लेते हो ना, गारंटीड आपका जो है सीटेट निकल जाएगा। मैं टैग प्रोडक्ट में लगा दूंगा। बाकी एक न्यू ईयर है तो एक किताब मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आप हिंदी में पढ़ने में है तो इट दैट फ्रॉग एक कमाल की किताब है। मेरी लाइफ उसने चेंज कर दी है। 50-60 पेज का वो बुक है, 150 रुपये के अंदर में वो किताब आ जाएगी। प्लीज़ खरीद लें। आपका जीवन नहीं बदल जाए तो बदलना, हाँ पढ़ के गढ़ना भी होगा, सिर्फ पढ़ने से काम नहीं बदल चलेगा। और इंग्लिश में भी मैं दोनों को टैग कर दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से देख लीजिए 17,600 रुपये यहाँ पे सैलरी बनेगी। वो भी मैं आपको इसका जो है ब्रेक करके दिखा दूंगा कि ये कैसे बनेगी। ना कोई परीक्षा होगा, ना कोई इंटरव्यू, सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे 9/11 नहीं बल्कि ये शायद 18 तक डेट है। मैं थंबनेल पे इसे चेंज कर दूंगा। 18 तक आपकी जो है 18 जनवरी तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है जी, चलिए सीधे सीधे पीडीएफ को पढ़ लेते हैं ना, उतना गोल गोल घुमाने की क्या ज़रूरत है। सीधे पीडीएफ को कर लेते हैं ओपन। हाँ, यहाँ से देख लीजिए, 1 मिनट, इसे भी ओपन करना होगा ना। हाँ, कर लेते हैं। चलिए ये देखिए, यहाँ पे आपको जो है ना डिस्ट्रिक्ट वाइज ये जो है आया हुआ है। और मैं अप्रिशिएट करूँगा इस बार कि इन्होंने जो है फाइनली अच्छा पीडीएफ तैयार किया है। ठीक है, सरकारी पीडीएफ बहुत ही गंदा होता था, फाइनली इन्होंने अच्छा पीडीएफ तैयार किया है। और यहाँ पे आपको जो है सेल्फ अटेस्टेड जो है फोटो वगैरह जो है चिपकाने के लिए ये कह रहे हैं। नाम, डेट ऑफ बर्थ, आपका जो कैटेगरी है वो सब लिखेंगे। हाँ, याद रखिएगा, कैटेगरी देने वाले जो भी बच्चे हैं, खास करके जिनका इनकम सर्टिफिकेट से बनता है, जैसे ईडब्ल्यूएस का हो, ओबीसी का हो, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है लेटेस्ट वाला लगाएं, नहीं तो फिर काम नहीं चलेगा। 2 साल पुराना मत लगा देना आप, नहीं तो ये डिस्क्वालीफाई आप हो जाओगे। ठीक है, अपना व्हाट्सएप नंबर भी आपको देना है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार नंबर, तो ये सब ध्यान से भरिएगा। और आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अगर ओवर राइटिंग हो जाती है, 5 रुपये में दूसरा प्रिंट आउट लें तभी भरें। ये गलती मत करना कि आप जो है 5 रुपये बचाने के चक्कर में जो है आप ओवर राइटिंग करके ही फॉर्म को भर दो। प्लीज़ मत करिएगा ये काम। ठीक है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो वेल इनफ है, नहीं है तो कोई बात नहीं, काम आपका चल जाएगा। यहाँ से देखिए, आवेदक का हस्ताक्षर ऊपर में करना है। चलिए अब जो मेन फॉर्म है वो एक बार देख लें तो मज़ा आ जाएगा। ये रहा आपका फॉर्म। ठीक है, अब आप नीचे कमेंट करके ना, सबसे पहले एक काम करो, आप नीचे कमेंट करके अपने ज़िले का नाम लिख दो। एक और ज़िले से रिक्रूटमेंट आई है, उसकी वीडियो बन चुकी है। वो वीडियो जो है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लगा दूंगा। शायद पलामू से वो रिक्रूटमेंट आई है, आप फॉर्म को भर पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से देख लीजिए, ये रहा आपका फॉर्म। यहाँ से आप देखें तो 1 मिनट मैं देख लूँ। सबसे पहले इन्होंने क्या कहा है वो समझिएगा कि शिक्षक की जो भर्ती है, जिस प्रखंड में भर्ती आई है ना, वो स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। अगर सपोज कर लो संथाली बोलने वाले लैंग्वेज, संथाली जानने वाले लैंग्वेज एरिया में जो है अगर स्कूल है, अगर आप संथाली नहीं बोल पाते हो तो आपको सिलेक्शन के लिए जो है नहीं माना जाएगा। इसी तरह से अगर खोट्ठा बोलने वाले क्षेत्र में अगर भर्ती आती है तो आपको खोट्ठा बोलना तो एटलीस्ट आना चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, बाकी देखिए, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी की रिक्रूटमेंट आई हुई है। यहाँ पे इन्होंने बोल रखा है बीएड, पीजी और आपका जो ग्रेजुएशन है वो होना चाहिए। ठीक है, और अधिकतम और न्यूनतम उम्र सीमा के बारे में इन्होंने बताया कि 21 साल मिनिमम और मैक्सिमम 45 साल के अगर आप हैं तो आप फॉर्म को
भर पाएंगे। अब यहाँ से देखिए इन्होंने क्या कहा है कि 6 महीने के लिए आपको ये रखेंगे और अगले 6 महीने के लिए विस्तारित किया जा सकता है अगर आपने संतोषप्रद यानी कि ठीक ढंग से काम किया, सिस्टम के अनुकूल जो है आप रहे और सारे रूल को फॉलो किया तो आपका काम बनेगा, अदरवाइज आपको ये फायर भी कर सकते हैं। ठीक है, और लास्ट डेट जो है फॉर्म भरने की वो 17/1/2025 है। तो ठीक है, मैं इसको लिख दूंगा, डोंट वरी, थंबनेल चेंज कर दूंगा मैं। ठीक है, आगे देखिए फॉर्म भरोगे जो आप लिफाफा लिखोगे ना उसके ऊपर विषय का नाम होना जरूरी है। जैसे सपोज कर लो कि मैं टीजीटी जो है हिंदी के लिए जा रहा हूँ तो टीजीटी हिंदी आपका जो है ऊपर में लिखा हुआ होना चाहिए। अगर कोई पीजीटी फॉर्म भर रहा है तो पीजीटी मैथ है अगर तो वो पीजीटी मैथ लिखेगा। ठीक है, अगर किसी का पीआरटी है तो पीआरटी में तो सब्जेक्ट नहीं लिखना है, सिर्फ पीआरटी आपको लिख देना है। अब यहाँ से देखिए chaibasa.nic.in पे जाइए आप, वहाँ से मैंने दोनों पीडीएफ को डाउनलोड किया है, आप भी जा करके कर सकते हैं। ठीक है, बाकी टेलीग्राम पे ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। अब फॉर्म को देख लेते हैं कहाँ कहाँ से भर्ती है। सबसे पहले देखिए 200 रुपये प्रति घंटी आपको देंगे और सप्ताह में 5 दिन आपसे काम लिया जाएगा। तो एवरेज 20 दिन मान लेते हैं आपका काम हो, 20 दिन या 18 दिन, तो 20 दिन को ही हम लोग मानते हैं एवरेज। तो ये 4 पीरियड अगर आपको ये अगर देंगे तो 800 रुपये जो है आपको प्रतिदिन देखने को मिलेगा। तो लगभग जो है 16-17 हज़ार के करीब आपकी सैलरी बनेगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है वो देख लीजिए। क्लास 1 to 6 के लिए रिक्रूटमेंट है, एक टीचर की भर्ती आई हुई है। ठीक है, इसी तरह से देखिए अंग्रेजी शिक्षक के लिए भी रिक्रूटमेंट है, 1 to 6 के लिए अलग से है और 7 to 10 के लिए अलग से भर्ती है। ठीक है, गणित के लिए 1 to 6 है, विज्ञान के लिए 1 to 6 है और 7 से 10वीं तक की बहाली आई हुई है। 10वीं यानी कि टीजीटी की भर्ती है। ठीक है, भूगोल गलत लिखा हुआ है, भूगोल सही कैसे लिखेंगे नीचे कमेंट करके आप लोग बताइएगा। संस्कृत की भी भर्ती है, इतिहास की भर्ती है, सामाजिक विज्ञान की है और प्राइमरी टीचर की भर्ती आई हुई है। ठीक है, टोटल जो है लगभग यहाँ पे शिक्षकों की आवश्यकता कितनी है 19, जिसमें 13 जो है यूआर कैटेगरी से आप फॉर्म भर सकते हैं और 6 जो है कैटेगरी वाइज आपका फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, तो ये भर्ती देखिए कहाँ से आई है, तो यहाँ से आप देख लीजिए 17/1 तक आप फॉर्म को भर पाएंगे। परियोजना निर्देशक समेकित जनजाति विकास अभिकरण ITDA यानी कि कल्याण शाखा पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा के पते पे आपको रजिस्टर्ड डाक या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजना है। शिक्षकों की भर्ती के लिए 5 अलग अलग स्कूल हैं, देख लीजिए। बंदगांव है, चाईबासा है, मनोहरपुर है और बंदगांव है। तो यहाँ से आप जो है फॉर्म आई हुई है, आप इसको भर सकते हैं। ठीक है, बाकी किसी तरह की कोई जानकारी चाहिए तो यहाँ से आप देख लीजिए, इनका ये वेबसाइट है, वेबसाइट पे भी जाकर के आप जो है जानकारी ले सकते हैं। तो ये फॉर्म आया हुआ था जो मैंने आपको बता दिया। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो नीचे कमेंट करके जय हिंद और अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख दीजिएगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।